वेलकम टू संसारपुर क्लासेस दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक विद्या का प्रश्नावली 1.3। इसमें हम दो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 1 पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम हमें क्या मान लेना है, क्या मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या। यहाँ पर जो संख्या कहता है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो हम उसका जस्ट उल्टा मानेंगे। तो लिखेंगे माना कल्पना करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए √5 बराबर p/q। अब p/q क्यों लिखा गया है? क्योंकि अगर कोई भी संख्या परिमेय होगी तो उसको हम अंश बटे हर यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब लिख देंगे p व q सहअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ q = 0 होगा। अब सहअभाज्य का मतलब हम समझ लेते हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है कि कोई भी दो संख्याएं उनका हम अगर एचसीएफ लें, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 4/6 है, 4/6। इस संख्या को हम काट लेंगे तो ये आ जाएगी 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब इस दो संख्याओं में केवल एक ही संख्या है जो इनका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है दोस्तों। अब तो हमने यही कहा है कि सहअभाज्य पूर्णांक है। तो सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि या तो संख्या एक होगी या तो वह संख्या स्वयं होगी। तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये भाग में है, कहाँ इधर चले, गुणे में चली जाएगी ये संख्या। तो आ जाएगी, तो p बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो √5 क्यों। अब इसका हम दोनों पक्षों कर देंगे वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आराम से देखिएगा दोस्तों। तो वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर बराबर √5 q का होल स्क्वायर। तो p का स्क्वायर करेंगे p² हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर करते हैं। देखिए कोई भी संख्या हो, अगर उसके ऊपर अंडर लगी है, सेम संख्या है, तो जो संख्या अंदर होगी सेम वही संख्या बाहर आ जाएगी। यानी रूट का रूट के साथ गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा। यानी यहाँ पर आ जाएगा 5q²। अब यहाँ पर देखिए ये p² संख्या है, ये किसके बराबर है, 5q² के। अब यह संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पर देख लीजिए काट के, यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 5 से। और जब यह संख्या 5 से विभाजित होगी तो p² भी किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो वही हम लिखेंगे अतः p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p 5 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या का अगर वर्ग वो 5 से विभाज्य है या किसी भी संख्या से विभाज्य है, तो उसका वर्गमूल जो होगा वो भी उस संख्या से विभाज्य होगा। तो चाहे तो इधर देख लीजिए, अगर हम ये जो है 3² संख्या अगर जो है 3 से विभाज्य है, तो इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल, इसका संख्या जो निकालेंगे, जैसे यहाँ पर p² है तो हमने केवल p रखा, तो ये संख्या 3 है, ये संख्या भी जब 3 से विभाज्य होगी तो वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या लिखना है, तो P क्या है, इसलिए P
संख्या 5 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे अब चूंकि p 5 से विभाज्य है इसलिए विभाज्य है, तब माना, क्या मानेंगे, माना कि p बराबर 5r। ठीक है, अब यहाँ पर p बराबर क्या मान लेंगे, 5r मान लेंगे। तो इसका भी हमें दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर भी लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों के हम वर्ग कर देंगे तो यह संख्या हो जाएगी p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर तो हम इसको समीकरण 1 बना सकते हैं और इसको समीकरण 2 बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए p स्क्वायर का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे इस जगह पर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर रख देंगे तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25r के बराबर, 25r स्क्वायर। अब इसको हम काट देंगे, 5 एकन्नम 5, 5 बचा 25, यानी क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 5r स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या समीकरण 3 मान सकते हैं, समीकरण 3 मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब देखिए यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर संख्या, ये संख्या किससे विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। क्यों, क्योंकि क्यू स्क्वायर किसके बराबर, 5r स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर के 5 का एक प्रकार गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यों भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर 5 से ये भी विभाज्य है, 5 से भी ये भी विभाज्य है। तो इसको रफ करके दोबारा लिख देते हैं ऊपर यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ पर समीकरण यहाँ पर कौन सा बना, समीकरण 2 और समीकरण 1 और समीकरण क्या है, समीकरण यहाँ पर कौन सा बना था, यहाँ पर कोई समीकरण नहीं था। देखिए, तो यहाँ पर ये पता चला कि p स्क्वायर, p और q 5 से विभाज्य हैं, इसलिए p व q का सह-अभाज्य पूर्णांक 1 के अतिपूर्णांक, इसको क्वेश्चन लिख देंगे 1 के अतिरिक्त सह-अभाज्य पूर्णांक 1 के अतिरिक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। अतः हमारी परिकल्पना का क्या माना था, हमने कल्पना माना था ना, तो लिख लेंगे हमारी कल्पना का विरोधाभास है, क्योंकि हमने जो माना है उसका क्या करता है, ये विरोध करता है। अतः √5 एक अपरिमेय
संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है, संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मानना होगा, यहाँ पर मानेंगे, माना कल्पना करते हैं कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या होती है उसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। यानी 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर p बटे क्यों। अब ये संख्या धन में उस पर कहे में जाएगी, ऋण में चली जाएगी क्योंकि ये संख्या धन में है। तो 2 अंडर रूट 5 बराबर p बटे क्यों माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे कोई संख्या नहीं है तो एक तो रहती है, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 अंडर रूट 5 बराबर क्यों एलसीएम आ जाएगा, यानी p माइनस 3 क्यों। अब ये दो संख्या गुणे से कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। यानी अंडर रूट 5 बराबर p माइनस 3 क्यों बटे 2 क्यों। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 5 किस रूप में लिखा है, अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है। तो हम यह लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए कौन सी संख्या, p माइनस 3 क्यों बटे 2 क्यों एक कैसी संख्या होगी, क्योंकि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या, इसी के बराबर में p माइनस 3 क्यों बटे 2 क्यों भी है। तो ये संख्या अपरिमेय, तो ये संख्या भी अपरिमेय होगी। यानी कि p माइनस 3 क्यों बटे 2 क्यों एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः अब ये संख्या अपरिमेय हो गई, तो ये संख्या जो हमने माना था कि परिमेय संख्या, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।